तो अभी एक अंकल बैठ गए, अब उन्होंने बोला कुछ नहीं और मुझसे पूछा भी नहीं, बस उन्होंने कहा आगे तक छोड़ देना बेटा। मैंने पूछा अंकल आपको जाना कहाँ है, एंड इज लाइक आप मैडम हो। यार ये स्कूटी कभी खराब नहीं हुई रास्ते पे? हर जगह 10-10 दिन लेके निकल जाते। मैं इधर से कूटा नगर जाता हूँ, बंद हो जाती है कभी। अंदर से फिर निकलती है मोनिका। अब मेरे पापा कहते एने लेके जाना है। मैं कहा हाँ। कहते ए कुड़ी, कहते इस गाड़ी च कहते कुड़ियां बड़ी अगे निकल गई ने ना। 3, 2, 1 and roll it. This is Monica. She runs a Jammu-based adventure travel and trekking company called Wild Sapiens. उड़ सोचा दा मैं कल दी गे गल जिले आई ही तू आख दी ही कन्ने मेरे चल लई चलगी तू की मैं जुथे नहीं हो कोई। So if you love traveling, this episode is for you. So we started Wild Sapiens in January 2023. JNK में ऑलरेडी ये कल्चर जो था ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेशनली भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और बहुत सारे माउंटेनियर्स जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड JNK विजिट करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास जो जोग्राफी है, जो यहाँ की लोकेशंस हैं वो बहुत सही हैं। उस चीज़ को टैप करने के लिए आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग कि इसे एक कल्चर ही बनाया जाए फॉर एवरी पर्सन, बिकॉज आफ्टर कोविड पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग अ लॉट। तो वी थॉट कि ऐसा कुछ हम लोग प्लान करते हैं और हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया अभी रिसेंटली। What was life before Wild Sapiens? Like I was into teaching. Completely a different thing. teaching what? Teaching what? Teaching engineering students. So yeah, I was an engineer. I am an engineer. So you're like आपने स्कूलिंग जम्मू से ही कर रखी है? Yes. कौन से स्कूल से थे आप? I did my schooling from KV number 1, Gandhinagar. After schooling, then went to MIT College for my engineering. Completed my graduation in electrical engineering. बस उसके बाद लाइफ में अपने आप टर्न्स आते रहे। इंजीनियर्स के साथ यही होता है, वी डोंट हैव लाइक वन थिंग ना, वी हैव मल्टीपल थिंग्स इन आवर माइंड, वी कीप ऑन इनोवेटिंग। How did you manage to teach it? एक बार खत्म तो किया, उसके बाद वापस आप टीचिंग में इसलिए इंटरेस्ट था बिकॉज आई लव टीचिंग स्टूडेंट्स, पढ़ाना बहुत पसंद था और इंजीनियरिंग तो पसंद ही थी, अपनी फील्ड तो बहुत सही लग रही थी। स्टूडेंट्स के साथ ना इस जनरेशन के साथ रह के एक जो अपने से छोटी जनरेशन है उसको समझ आया कि यार एडवेंचर भी एक चीज़ है, ट्रैवल भी एक चीज़ है, तो वो धीरे धीरे वो करते करते फिर वो डायरेक्शन यहाँ हो गया। What was the point कि जहाँ पे आपको लगा कि मैं ये क्विट कर सकती हूँ and I'll completely do this? बेसिकली टीचिंग क्विट नहीं करना चाहती थी मैं, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ट्रैवल, वो एज ए पैशन चल रहा था और अपने स्टूडेंट्स को ही लेके मैं ट्रैक पे जाती थी। तो स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ है कि पहले क्लाइंट्स तो स्टूडेंट जो मेरे एकदम सही फीडबैक देने वाले जो होते ना, एक ऑर्गेनिक क्राउड थी, वो मेरे स्टूडेंट्स थे। तो अभी क्या हुआ था कि टीचिंग करते करते ऐसे 5 बजे कॉलेज ऑफ हो जाता था। आई यूज्ड टू टीच इन पठानकोट, 5 बजे का कुछ होता ही था करने के लिए, और हिमाचल पठानकोट से बहुत नियर बाय है, तो सबसे बड़ा एज तो यही बन गया। तो आई यूज्ड टू गो फॉर एक रात की गेड़ी के लिए चले जाना, ड्राइव के लिए, ऐसे रात को कैंपिंग के लिए चले जाना, सुबह वापस आ जाना, 9 बजे वापस लेक्चर, ठीक है, चेंजिंग माय ड्रेस। गेड़ी के लिए मना दी जाते वही वाली गैंग। ट्रैकिंग करने जा रहे हैं ट्रैक में, वापस 9 बजे साढ़े और 9 बजे एकदम पूरा फॉर्म चेंज हो जाता था, ठीक है। अभी किसी आपके फैकल्टी ने बोला नहीं फैकल्टी नींद में लग रहे हो? तो हमें 9 बजे वी हैव टू साइन आवर रजिस्टर्स, तब बायोमेट्रिक नहीं था। तो अभी मैं जस्ट हिमाचल से अपनी स्कूटी ड्रॉप करके उसी कपड़ों में आ गई, रीजन बीइंग मैं लेट हो गई थी। अब 9 बजे लेक्चर भी था, टाइम से पहुंचना था। आई थॉट लेक्चर लेना इज मोर इम्पोर्टेंट देन चेंजिंग माई ड्रेस, ये मुझे उस टाइम लगा और मैंने यही किया। मैं सीधे वहाँ साइन करने पहुंच गया, इज लाइक what is this? You are faculty in the college। मैं कैसे give me 5 minutes? तब समझ आया कि ट्रैकिंग और एडवेंचर एक ऐसी चीज़ है जो मतलब समझ आ रहा है लाइफ में ना, मतलब सही लग रहा है। तो बस उसे फॉलो करते करते इट्स बीन लाइक 6 years। फिर मैंने राजौरी में यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। इतनी जगह का एक्सपीरियंस लेने से सबसे अच्छी चीज़ हुई कि मुझे लोकेशंस का बहुत पता लग गया। तो हिमाचल हो, पंजाब हो, दिस लद्दाख एरिया हो, या फिर अपना राजौरी पुंछ का बेल्ट हो, वो पूरा एक्सप्लोर कर चुकी थी मैं। तो इतना मैंने वाइल्ड सेपियंस में अभी नहीं घूमा है जितना मैंने अपने टीचिंग टाइम में घूमा है। So how was your family's reaction? Because they'll be like, हाँ engineering कर ली है, everything is set now, and then you're like, अब मैं घूमूंगी। मेरा एक्चुअली करियर बहुत ज़्यादा ना डिफरेंट फेजेस से रहा है, तो वो वैसे थोड़े थोड़े शौक में रहे। इंजीनियरिंग ख़त्म की तो आई क्लियर्ड माई दिस एयरफोर्स एग्जाम एंड SSB ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इनटू दिस, और हैदराबाद में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। SSB भी क्लियर हो गया? हाँ, इन द फर्स्ट गो।
अच्छा तो थोड़े कम इंटेलिजेंट लोग बैठते हैं यहाँ पे। तो मेरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11th में मेरा था ये अच्छा ड्रीम था। गोल कि मेरे को एयरफोर्स में जाना है, सुखोई उड़ाना है, बट मेरा एक्सीडेंट हो गया उसमें, तो उसके बाद तो वो गया, फिर मैं इंजीनियर बन गया। मेरा एक ही ड्रीम था दैट आई वांट टू बी इनटू सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एंड आई वांट टू सर्व द सोसाइटी। बट वो सर्व द सोसाइटी फिर मैंने जॉब का वेट नहीं किया। देयर इज नो राइट टाइम टू हेल्प समवन ना, कि ठीक है जब मैं ये बनूंगा मेरी इतनी सैलरी होगी, देयर इज नो मीनिंग टू दैट। तो उस वजह से आई स्टार्टेड एन एनजीओ ऑल्सो जब मैं स्कूल में थी। तो स्कूल में ही मैंने एक कॉन्सेप्ट कर लिया बिकॉज मुझे लगा कि इस चीज़ से मैं जल्दी रिलेट कर पाऊंगी। तो फिर वो धीरे धीरे जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ एक वो था कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, वो वाला कम होता गया बिकॉज कहीं ना कहीं मैं एनजीओ के थ्रू डायरेक्टली वो चीज़ कर रही थी और फील्ड पे कर पा रही थी। बट डिफेंस फोर्सेस का बीच में प्लान हुआ, मेरी पूरे जो गैंग थी हमारे अपने कॉलेज की, वो सबके सब डिफेंस मोटिवेटेड थे और सबको देख के मतलब वो भी एक था रीज़न, और सबसे बड़ा एक रीज़न था एयरफोर्स के साथ अटैचमेंट थी। तो बट लाइफ हैज़ इट्स ओन थिंग, और तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मामा थोड़े बीमार हो गए, वो जॉब मुझे उसे विड्रॉ करना पड़ा और एक वॉलेंट्री विड्रॉल डाल के मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ के वापस अपने स्टेट जम्मू में आ गई। आई थॉट जब एयरफोर्स में जा रही थी मैंने सोचा था कि अपने फादर को गिफ्ट करूँगी वरना। तो दैट वॉज माई ड्रीम। एक हर बच्चे का ड्रीम होता है कि मेरी फैमिली की फर्स्ट कार वरना होनी चाहिए, तो दैट वॉज माई ड्रीम। तो लेकिन जब वापस आई तो कुछ बना नहीं, लेकिन जितना भी अपनी इस फर्स्ट जॉब से आई स्टार्टेड सेविंग, और विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मंथ्स मैंने अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट कर दी। तब मैं 22 साल की थी। वाह यार, तो इंस्पिरेशन है यार, बड़ी ये जिद है। जिद है। हाँ जिद है, 22 कंप्लीटली साल में जिद है। मेरे को तो कुछ पता नहीं था क्या। मेरे को अभी भी नहीं पता चल रहा भाई आप भाई की बात कर रहे हो। That is because of your experiences that led you to. Yes. With every kind of situation there are like two ways out of it. Yes. Either you can crib about it or you can Exactly. like do something about it. तो हम लोग बात ये करते हैं कि वाइल्ड सेपियंस like how it began, like Yeah, वो तो मुझे भूल गया। what was the reaction of your parents and like how like travel में कैसे you were like कि okay ठीक है this is what I'm gonna do now, like I'm gonna like do travel and make people travel along with me. हाँ राइट, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स एक्चुअली क्वेश्चन पहले भी पूछा आपने और ये मैंने यू टर्न इसीलिए लिया बिकॉज आई वाज टेलिंग कि मैं अपनी टीचिंग के करियर में जब अपने साथ ट्रैवल स्टार्ट किया था मैंने आज तक कोई ट्रैवल अपनी फैमिली को बता के नहीं किया है। I think that's a very good thing. तो इन 2 words I can define myself, I'm very raw and very wild. और वाइल्ड से ही नाम से मैं उठा के वाइल्ड सेपियंस का नाम बनाया है। तो वाइल्ड इसी से लेके होंगे क्योंकि मैंने बहुत वाइल्ड और बहुत रॉ ट्रैवल किया है। जहाँ मन किया है, जहाँ अपना प्लान सोचा है, निकल गई हूँ, देखा है, खुद जो प्रॉब्लम्स आई हैं डील किया, देन कम बैक। तो वैसा वाला ट्रैवल किया। तो उस ट्रैवल से इतना एक्सपीरियंस आया कि मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने साथ 100 लोगों को भी इजीली एक कंफर्टेबल ट्रैवल करवा सकती हूँ। तो वहीं से फिर वाइल्ड सेपियंस का है। तो वाइल्ड सेपियंस के बाद मुझे लगता है मैंने अपने घर में फॉर्मली बता के ट्रैवल करना शुरू किया है। तो सोलो you used to travel? तो जब 2015 में आई यूज्ड टू ट्रैवल ना, तो तब इतना डिफरेंट हो गया था ना, मतलब लोगों को इतना अलग सा लगता था, ये अकेली लड़की कहाँ चल पड़ी है बैग मुश्किल है लेके। यार अकेली लड़की बहुत ज्यादा। इतनी बार अकेले किसी भी सोलो ट्रैवलिंग despite being a male or female, solo traveling is difficult. हाँ बहुत सिखाता है एक्चुअली जब पैसे आपको खत्म हो गए तो चल दो वापस। बजट ट्रैवल। ये एक्चुअली में आई थिंक सोलो ट्रैवल आपको बजट ट्रैवल सिखा देता है। budget travel, तो बजट ट्रैवल वाली नॉलेज आपको वहीं से मिलती मतलब मेरे को सोलो ट्रैवल में एक चीज जो बड़ी अच्छी से समझ आई है वो है हाउ टू नॉट पैनिक व्हेन यू आर आउट ऑफ मनी। है। पैनिक आपको लाइफ में करना ही नहीं है। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन। आपको लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि पैनिक क्रिएट करके आपके सारे सेंसेस बंद हो जाते हैं। यू कैन टेक द राइट डिसीजन। इट्स बेटर काम, और थोड़ा सा आप उसके प्रोज एंड कॉन्स लेके उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे वर्कआउट कर लो, चीजें बेटर हो जाएंगी। Exactly. Like this I've learned in my like shoot career, like being in Mumbai. Like when I started, I was panic. Like people used to say, "आ गया Panic Kumar आ गया." Panic Gupta. Panic Gupta. And then over the years, I've developed that. Then I just realized कि क्या एक तरीका है। Just whenever there's a situation panic, मैं ना मन में हंसने लगता है, फिर से आ गया ये situation, अब फिर से जुगाड़ लगाना पड़ेगा। Then what happens is people around you think कि यार ये seriously नहीं ले रहे चीजों को, but that's you just have दैट्स अ राइट वे आई थिंक। have to just एक step लेना है कि हाँ अपना thought process आप break कर दो panic का ना, then you carry on with whatever. I think this applies to anything. यही प्रॉब्लम आ रही है इसके साथ क्योंकि ये बंदा सीरियस, ये बंदा हंसता है, मैं कहता हूँ ये सीरियस नहीं ले रहा भाई चीजों को, ये मरवाएगा किसी दिन मेरे को, इसके भरोसे करियर खड़ा कर रहा हूँ मैं, ये डूबेगा।
एनीवेज कमिंग बैक यार, आप 2015 में ऐसे सोलो ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं बिकॉज तब स्कूटी पे ही ट्रैवल कर रही थी, गाड़ी तो मैंने घर के लिए ली थी तो बजट ट्रैवल एज आई टोल्ड तो स्कूटी इज द राइट चॉइस। और एक तो बहुत जल्दी निकल जाती है ट्रैफिक से और यू नो सामान सारा फिक्स हो जाता है, तो स्कूटी वाज माय फर्स्ट चॉइस। व्हाट आई यूज्ड टू डू जब भी ट्रैवल करती थी, आई यूज्ड टू वेयर माय हेलमेट, ऊपर गोप्रो होता था एंड यू वोंट बिलीव इट 2015 में मुझे याद है मेरा मनाली का सोलो ट्रिप था और स्कूटी पे? हाँ स्कूटी पे, जम्मू से एंड मैं जम्मू से मनाली इट्स लाइक 11 आवर्स फ्रॉम हियर। यार स्कूटी पे तो ज्यादा लगेंगे। अच्छा किया घर पे नहीं बताया। वो आज तक नहीं पता है। नाउ व्हाट हैपेंड कि वहां से मैं गांव से निकल रही हूँ, एवरीबडी मतलब जो ये कुल्लू और उस मंडी वाली साइड का ना, वहां पे सब ऐसे देख रही है ये लगाया क्या है, मतलब चाय पीने बैठ रही हूँ, ये सर पे क्या सैटेलाइट है, ये क्या है, ये सब ये जादू है। मतलब अब तो गोप्रो को इज्जत मिल गई है, अब तो लोग जानते हैं, समझते हैं, अब ये चीजें समझते हैं। इन पुलिस यूज्ड टू हैरेस पीपल बाय ये क्या बताया, इसका लाइसेंस चाहिए। मैंने जितने ट्रैक्स किए हैं, जितने मैंने ट्रैवल किए ना, लोगों को लगता है मैं आर्मी से हूँ। तो अभी मेरा एक ना मचेल में एक सोलो ट्रैक था, आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है, और यू वोंट बिलीव इट, मैं पूरे ट्रैक पे अकेली थी, क्योंकि वो मैंने उस टाइम पे किया था जब वहाँ पे लोग नहीं होते हैं, थोड़ा ऑफ बीट करने के चक्कर में। लोग डर गए मेरे से मुझे कह रहे, एक दो मुझे बाहर के लोग मिले, ये लड़की पक्का स्पाई है, ये चाइना जाने वाली है क्योंकि मैं इनको जस्ट बताई थी कि ये रास्ता आगे जांस्कर तक जाता है, यहाँ पे उमासीला पास है, ये सब है, एंड वो डर गए मेरे से। कोई कह रहे पक्का आप आर्मी में हो, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना माइंड में लोगों के, वो चलता ही रहता है वो थॉट। एक्चुअली लाइक क्योंकि जम्मू कश्मीर है, इट्स सच अ हाईली वॉलेटाइल प्लेस इन टर्म्स ऑफ लाइक द एक्सटीरियर रिजोन्स। तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे ट्रैवल करना इज डिफरेंट। लाइक हिमाचल में ऐसी जगह पे ट्रैवल करना इज डिफरेंट। वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको पीपल दैट सो सस्पिशियस, एंड यहाँ पे देयर आर थिंग्स। So उसमें how do you manage during those times? So as you said ना कि J&K it's very right, क्योंकि J&K में चीजें बहुत डिफरेंट है as compared to हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में it's like very common, फॉरेनर्स ने भी कॉमन कर दिया, लोकलाइट्स ने भी कर दिया। जम्मू में अगर आप अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पे जाओगे और आपको पता है जहाँ टूरिज्म नहीं आता है, वहाँ पे आप ऐसी चीजें करोगे तो लोग, मैं कह रही हूँ ना, पहला तो होता है कि लोग ही डर जाते हैं तो दूसरा, अभी जैसे मैं मेरा ट्रिप था वो अगेन स्कूटी पे 10 दिन का सोलो राइड था, जम्मू से था, जम्मू से रजौरी और मुगल रोड से मुझे पूरा कश्मीर करना था। कभी खराब नहीं हुई रास्ते पे हर जगह 10-10 दिन लेके निकल जाता, मैं इधर से घुटन लगा जाता हूं, बंद हो जाती है। स्कूटी है कौन सी, एक बार स्पॉन्सर दिखाएंगे हम। यार इनकी ब्रांड वालों को भी मैंने इतनी बार अप्रोच किया उस चीज कौन सी है स्कूटी वाला? सुजुकी की है, स्विश 125 सीसी, एंड सबसे अच्छी बात है ये बंद हो चुकी है, कंपनी ने 2 साल के बाद इसे बंद कर दिया है। कहते मोनिका ने बहुत चला दी, हम नहीं बना रहे हो। तो अब इसी प्रॉब्लम को मुझे पता था प्रॉब्लम आने वाली, जो मैंने क्योंकि मैंने लद्दाख राइड भी किया इस पे, मैंने मनाली भी किया I want है, to ask later. हाँ, तो मैंने सच पास भी किया है जो काफी डिफिकल्ट माना जाता है, तो वो सब चीजें मैंने स्कूटी पे की है। तो उससे पहले मैंने सोचा खुद तो ठीक करनी पड़ेगी, अकेले जाना है तो मैंने लिटरली बता रही हूँ, वो टीचिंग जो मेरे 5 बजे खत्म होती थी ना कॉलेज, उसके बाद मैंने पठानकोट में स्पेशली वहाँ से, मतलब ये 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मैं वहाँ पे सुजुकी के सेंटर में जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे शाम को 3-4 दिन या हफ्ते की मुझे वर्कशॉप दो, मुझे सिखा दो। मैंने सिखाने विखाने हमने कुछ नहीं है, ये जो लेबर लगी इनके साथ खड़े हो जाओ एंड लिटरली मैंने उनके साथ सीखा है, मैं उनसे खड़ी रही हूँ और मैंने एक मेरे अपने से डाउट्स लेके जाती थी, अंकल ये कैसे करना है, फिल्टर कैसे चेंज होता है, ये सब चीज़ें। और शाम को वैसे 6-7 बजे उनकी काम खत्म होता था, सब लोग ऐसे बाहर ना रिन साबुन पड़ी थी तो हाथ धोते थे, इतनी मिट्टी निकलती थी, एंड आई रियलाइज्ड कि वो भी चौक और वाली और मार्कर वाला हाथ तो धो के आई हूँ, अब ये वाला सुजुकी वाला तो वो वाला जो टाइम है मैंने वो भी देखा है, लेकिन उसी चीज़ ने मुझे ग्रूम किया है कि अब मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल दोगे तो आई एम रेडी फॉर इट, और मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ता किसी और पे कि कोई और मेरी चीज़ को देख ले। तो अब जो मुगल रोड की मैं बात कर रही थी, तो मुगल रोड जब मैंने सोलो राइड किया तो उस टाइम 2020 के बाद बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, सिर्फ ट्रक वाले चल रहे थे और मैं चल रही थी तो यू वोंट बिलीव, अब बीच में वहाँ पे ना पीर की गली वाली साइड एक अंकल ने मेरे से लिफ्ट ले ली, तो मेरा अटायर पूरा का पूरा ना एक मेल मेंबर जैसा लगता है, उसमें कुछ लड़की वाला लगता नहीं है, ठीक है, यू कैन डिफरेंशिएट कि मेल चला रहा है फीमेल चला रहा है, मतलब यू आर कम्प्लीटली पैक्ड राइडर्स की तरह। हाँ, तो अभी एक अंकल बैठ गए, अब उन्होंने बोला कुछ नहीं और मुझसे पूछा भी नहीं, बस उन्होंने कहा आगे तक छोड़ देना बेटा। तो जब मैं पीर की गली तक पहुंची, मैंने पूछा अंकल आपको जाना कहाँ है, एंड इज लाइक आप मैडम हो
ये वाले शौक तो इतने लोगों को लगे हैं ना, तो और मैं मतलब डरती भी नहीं हूँ किसी को लिफ्ट देने में। मैं कहा आ जाओ चलो तुम्हें भी ले चलूँ। यार मेरे को एक बात पूछनी है, लाइक मतलब आपको इतने गट्स आते कहाँ से, मतलब ये चाइल्डहुड से ही है। जैसे तुमने कहा ना कि फैमिली में बहुत पैम्पर किया था, मेरी फैमिली में बिल्कुल पैम्पर नहीं किया। अपनी बुक्स तक मुझे याद है, मैं 3rd क्लास में थी, अपनी बुक्स खुद परचेज करने जाती थी। तो जब वो भी 31 मार्च से पहले, मुझे पता था पास तो मैंने होना ही है, तो 6-7 दिन घर पे खाली क्यों बैठना है, तो आई यूज्ड टू बाय न्यू बुक्स एंड यूज्ड टू सिट और खुद पढ़ती थी। मुझे तो तीसरी क्लास में ऑटो लेने के भी डर लगता था। मैं सड़क नहीं पार कर पाता था भाई। तो वो पैम्पर वैम्पर तो कुछ हुआ नहीं। इट ऑल कम्स फ्रॉम द फैमिली बेसिकली, बिकॉज बहुत न्यूक्लियर फैमिली रही है। फादर ने पूरी टाइम जो है वो कश्मीर में जॉब की है और भी अकेले, और मदर ने अकेले स्ट्रगल किया है जम्मू में। शी इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर। तो ममा के लिए जम्मू का कल्चर बहुत डिफरेंट था, जम्मू के लोगों का रहन सहन हर चीज़ बहुत डिफरेंट थी। तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया है ना, उसके चक्कर में बच्चों ने भी वो चीज़ इम्बाइब की है। तो वो वहीं से आया कि काम करना है तो खुद करना है, डरना तो है ही नहीं है, ठीक है। और मुझे मेरी मम्मा को अभी भी डर लगता है कि मुझे उनको ये लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, ये किसी और के साथ कुछ कर देगी किसी का बेड़ा गर्क करके आएगी। ये कौन सी कंप्लेंट लेकर आएगी ये, तो उनको ये वाला डर रहता है। तो वो वाला मेरे अंदर आ चुका है। वो इतना है कि मैं तो वेट करती हूँ कि किसी दिन, जैसे मैं हर टाइम मुगल रोड पे बड़े एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, और अब आपको पता है मुगल रोड पे इतने अटैक्स भी हो रहे हैं। तो कितनी बार तो मैंने से विश किया, भगवान आज टेरेस से मिला दो यार, आज मिला दो तो वो थिंकिंग इतनी एक्सट्रीम चल रही है, तो वो गट्स वहीं से आ ही जाते हैं चीज़ों को लेके। You travel to Zanskar also on scooty? जानसकर नहीं, हाँ लद्दाख वाला साइड। Okay. हाँ लद्दाख। काफी टफ टेरेन है यार वो, मतलब रोड्स भी बुरी हालत है। स्कूटी का टायर कितना होता है, इतना सा? टायर का तो बेसिकली नहीं, इट्स ऑल अप टू द राइडर। मैंने कितने फॉरेनर्स को देखा है, मैं लाहौल में एक बार राइड कर रही थी अगेन ऑन लोग स्कूटी। साइकिल पे भी जाते हैं। लोग कहीं से भी जाते हैं, मैं जिद, आपका जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, चीजें बड़े बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैंने एक बार फॉरेनर को देखा था, वो RX 100 पे और लाहौल वाली साइड पे, यू वोंट बिलीव इट, इतना तो मतलब उसके टायर में पानी ही था, मुझे समझ नहीं आ रहा। RX 100 यामाहा। हाँ वो चला रहा है या वो नहा रहा है मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था। या तैर रहा है। एग्जैक्टली। तो ऐसी चीजें जब आप देखते हो ना, फिर आप नहीं सोचते हो कि ये जाएगी नहीं जाएगी, आपको जाना है तो फिर आप निकल पड़ो। दैट्स द बेस्ट थिंग। एक बंदा, मतलब मैंने अभी रिसेंटली देखा था इंस्टाग्राम पे, तो ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम तमिलनाडु टू लद्दाख एंड पूरा साइकिल पे, मतलब वो वाला साइकिल, वो ऐसे वाला। मैं बोला भाई सल्यूट। दिस इज रॉ ट्रैवलिंग। आप ज्यादा एसेट्स नहीं कैरी करते हो, ज्यादा गियर्स और एक्सेसरीज पे फोकस ना करके आप अपनी डेस्टिनेशन पे फोकस करते हो एंड यू एंजॉय इट। एग्जैक्टली, लाइक जब हम बाकी सब चीजों पे इतना ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, वो मेन ट्रैवल का पार्ट भूल ही Essence जाते हैं। खत्म हो जाता है Essence खत्म चीजों हो- का, It's very right. modernized, वो रॉक ट्रैवल। Sometimes you might have gotten lost also trying to find, and maybe must have found a new place. जैसे once I was त्रिउन जा रहा था मैं ट्रैक करते हुए, एंड बीच में ना एक इजरायली फैमिली मिल गई मुझे, एंड 6 साल का बेटा था उनका, एंड मॉम इज आगे, देयर इज अ छोटा बच्चा विद द मॉम, एंड द डैड सेज टू द किड, वॉक प्रॉपर्ली और यू विल फॉल डाउन। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग 22 साल के थे, हम पहली बार ट्रैक कर रहे हैं, हम कहा ये कैसा बाप है ये बोल रहे हैं। सो लाइक फॉरेनर्स की ये चीज बहुत अच्छी है, वो अपने बच्चों को ना स्टार्टिंग से ऐसे ओवर पैम्पर नहीं करते, वो एडवेंचर के लिए ओपन कर देते हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो स्केट बोर्डिंग हो, बहुत सारी चीजें। और हमारा रहता है बच्चा देखना सोफे से ना गिर जाए, यहाँ से ना हो जाए, और मुझे लगता है इसी चीज की वजह से ना वो बच्चा ही रहता है। यू वोंट बिलीव इट, ट्रैकिंग में जब मैंने करवानी स्टार्ट की, और मेरे कई ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए हैं कि लड़कों को मुझे थोड़े थोड़े कदम की वजह से हाथ पकड़ के नीचे उतारना पड़ता है, उनसे स्लिप, मैम जूतों में मिट्टी फंस गई है। मैंने कहा यार आप ट्रैक करने आए हो, कारपेट पे चलने थोड़ी आए हो तो इतना वो एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, उनकी स्पून फीडिंग बहुत हुई है, तो उनको अपने डिसीजंस लाइफ में लेने नहीं दिए। वो बेचारे क्या शांति रखेंगे, छोटी चीजों के लिए पैनिक कर जाते हैं। ये जनरेशन में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ग्रूमिंग वैसे की है। एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। क्या हुआ कि सुबह सुबह हमने निकलना है, कोई 5 बजे का हमारा कॉल टाइम था। कॉल टाइम थोड़ा लेट हो गया, 7 बज गए, और 7 बजे तो पापा उठ ही जाते हैं। तो मैंने पापा को छोड़ा मेरे को, तो हमने वहाँ पे मिलता था फॉर्च्यून होटल के बाहर। अब मैं कहा ठीक है भाई, विंगर या फिर ऐसे ट्रैवलर वगैरह आई होगी, पापा भी चल रहे छोड़ने की, चल ठीक है इसको छोड़ के आते हैं।
हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ खड़ी है लॉर्ड ऑल्टो। इसका बैक एंड स्टोरी मैं बताती हूँ। बेसिकली इट वाज डिसाइडेड कि हम लोग एक राइड करेंगे, तो एवरीवन वाज कमिंग ऑन बाइक, बट उस दिन दुनिया की सबसे खतरनाक बारिश होगी, जब मोस्ट ऑफ द पार्ट हिमाचल का जो था वो वॉश आउट हो रहा था। तो फिर हम भी डिसाइडेड कि बारिश ज़्यादा है तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, हम लोग सेल्फ एक्सपीडिशन कर देते हैं जिसमें सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आएंगे। तो ही सेड कि मैं पूल कर लूँगा। तो यार 2 ऑप्शन है, या तो अपनी गाड़ी लो या पूल कर लो। ट्रैवलर एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां तो बाइक आने वाली थी पहले। तो मैं पूछता वहाँ होती है लॉर्ड ऑल्टो। मैं कहा चल कोई नहीं, बस ठीक है भाई, ऑल्टो है कोई बात नहीं। अंदर से फिर निकलती है मोनिका। अब मेरे पापा कहते इन्हें लेके जाना है। मैं कहा हाँ। कहते ए कुड़ी। मैं हाँ। कहते इस गाड़ी च। मैं हाँ। कहते कुड़ियां बड़ी अगे निकल गई ने। मैं हाँ। ये प्रॉब्लम मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स के साथ है। और फिर मोनिका आती है पापा के पास, अंकल कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगी, जाओ जाओ निश्चिंत रहो। अंकल कहते कोई बात नहीं बेटा। सो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, बट मोनिका के साथ ये बातें जारी रहेंगी इन ट्राइपॉड टॉकीज नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।